अबे यार 5 लाख का इंतजाम अब कहाँ से ही होगा। अब तो बस ये गाड़ी ही बची हुई है, इसी पे कुछ करना पड़ेगा। इस गाड़ी से अच्छी तो हमारी बैलगाड़ी है ना जी। अरे यो सुनियो, क्या कह रही है तू? इससे अच्छी तेरी बैलगाड़ी है? तू पागल वागल हो गई है क्या? कहाँ से आए हो तुम दोनों? अब तो बैलगाड़ियाँ चलती भी नहीं है। तुझे पता है कितने की गाड़ी है जिससे तू कंपेयर कर रही है? वो बैलगाड़ी वही कह रही है ना तू, जिसमें भैंसा जुड़ जाता है और वो चलती है। ये कार है, कभी जिंदगी में बैठी भी है इसके अंदर, जो बोल रही है इससे अच्छी तेरी बैलगाड़ी है। आई बड़ी बैलगाड़ी वाली। मैं समझाले से क्या बोल रही है? एक तो मेरा वैसे ही मूड खराब है, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा 2 मिनट में अगर मेरा दिमाग खराब करोगे तो। अरे भाई साहब, तुम क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? मैं तुमसे थोड़ी कुछ ना बोल रही हूँ, मैं तो अपने आदमी से बात कर रही थी। तुम बीच में अपनी ऐसे ही टांग अड़ाए जा रहे हो। और क्या बोल रहे हो तुम? हम पे है बैलगाड़ी, पूरी 15 बैलगाड़ी है हमारे गांव में, और ऐसी गाड़ी भी है मेरे पीहर में भी है और मेरे ससुराल में भी है। लेकिन ना हमें बैलगाड़ी पसंद है। तुम्हारी इस गाड़ी में कितने लोग आते होंगे? 5 से 6, 6 से 10 ही आ जाते होंगे। हमारी बैलगाड़ी में ना पूरा परिवार बैठकर चला जाए तो भी कम नहीं पड़ती जगह। अड़ोसी पड़ोसी को हम बिठा लेते हैं और हमारा ईंधन चलता है, हमारा खाना बनता है। तुम्हारी गाड़ी की तरह पॉल्यूशन नहीं फैलाती हमारी बैलगाड़ी। हमें अपनी बैलगाड़ी पसंद है। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? ओहो, तुझसे तमीज से बात करूंगा मैं। वो भी तू बहुत बड़ी लफ्टिडेंट है ना। अबे अपने कपड़े तो देख ले, गवारों वाले तुमने कपड़े पहन रखे हैं। किसी के खेत में काम करके तुम अपने घर को जा रहे हो और कंपेयर कर रहे हो मेरी गाड़ी को अपनी बैलगाड़ी से। अरे तमीज नाम की चीज तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ना। कभी जिंदगी में ऐसी गाड़ी तो तुमने देखी नहीं होगी। और आई बड़ी, तेरे पास भी बहुत गाड़ियां हैं, तेरे पास है भी एक भी ऐसी गाड़ी? अबे कभी सपनों में भी देखी ऐसी गाड़ी? खरीदने की बात तो दूर है, तुम इस गाड़ी को देख भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास इतना भी पैसा नहीं है। और अपने कपड़े तो देख ले, अपनी हालत तो देख ले। 100 रुपए वाली तूने साड़ी पहनी हुई है, उसने अब देख लोवर देख उसका और उसकी शर्ट देख, गमछा बांध के तुम मजदूर आदमी हो और कंपेयर कर रहे हो गाड़ी को बैलगाड़ी से। कम से कम सोच समझ के तो कुछ बात बोलनी चाहिए। तुम्हारे अंदर तमीज नाम की ना चीज नहीं है। अभी जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे बस, बहुत बोल लिया आप। इतनी देर से हम सुन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? साड़ी पहन रखी है? कोई गलत कपड़ा पहन रखा है? कपड़ा तन ढकने के लिए पहना जाता है। और साड़ी तो औरत की संस्कृति को बताती है कि औरत कितने संस्कारों में रहती है। क्या तुम्हारी माँ साड़ी नहीं पहनती या तुम्हारी बहन साड़ी नहीं पहनती? जो मैंने साड़ी पहनी है, कोई गलत कपड़ा पहना है? और तुम क्या गाड़ी लगा रहे हो? ऐसी गाड़ी ना जाने कितनी पड़ी है हमारे घर में। आकर देख लेना, ट्रैक्टर क्या, ट्रॉली क्या, स्कॉर्पियो क्या, थार क्या, हर गाड़ी मिल जाएगी हमारे घर में। लेकिन हमें नहीं पसंद गाड़ी। और मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर रही, मैं तो अपने आदमी से बात कर रही थी। अब मतलब तुम्हारा कहना ये है कि मैं अपने आदमी से भी अब बात नहीं कर सकती हूँ? और मैं तुम्ही से क्यों ही बात कर रही हूँ? छोड़ो जी, ये आदमी तो पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया। चलो चलते हैं। इनके जैसे आदमी ना जेब में नहीं रहती फूटी कोड़ी, कर्जे पे गाड़ी, कर्जे पे फोन का अर्जे पे घर लेके चलते हैं और ये सोचते हैं कि हम सबसे बड़े करोड़पति हैं। अरे जो आदमी दिखाता ना उनके पास पैसा कितना होगा सोच भी ना सकते तुम। यूं तूने जीन्स और बुशर्ट पहन ली तो तू पैसे वाला हो लिया। अरे जो हमारे वहाँ नौकरी करे हैं ना बेचारे, वो लिखा पढ़ी की, वो भी ऐसे ही कपड़े पहन के आवे पर हम उन्हें बस 25,000 रुपया देवे। और तू हमारे इस पैजामे को लेके, इस शर्ट को लेके हमें गरीब करा। थोड़ा ना औकात में रह के बात कर कि कौन सा आदमी क्या है, तुझे पता ना तो बोले जा। हमारी औरत की साड़ी को लेके बोल रहा, क्या बात करें तुझसे? तमीज ना तुझे? अरे चलो जी, क्यों इसके मुंह लग रहे हो? हमें तो बहुत काम है, ये तो फालतू में खड़ा है यहाँ। चलो हाँ जा, तेरे को रोक कौन रहा है? आई बड़ी बैलगाड़ी वाली। अरे तुम्हें भी बोलने की क्या जरूरत थी? ऐसे आदमी बदतमीज होते हैं, पूरे महीने के 30,000 कमाते नहीं है और ऐसे बन के दिखाते हैं जैसे करोड़ों रुपए। किसी दिन सामने आगा ना तो इसे बता दूंगा मैं कौन हूँ क्या हूँ। अभी तो छोड़ो, हमें काम है, चलो। जी मैं थोड़ी बोल रही थी, उसने ही अपनी टांग अड़ाई थी बीच में। चलो। हाँ भाई, क्या बात हो गई? अरे यार कुछ इमरजेंसी सी आ गई, चल तेरे को दिखाता हूँ। ये गाड़ी देख रहा है? तुझे पता है अभी ली थी मैंने थोड़े दिन पहले। हाँ। लेकिन यार एक छोटा सा कर्जा सा हो गया है, तो 5 लाख रुपए में कोई गिरवी रख ले तो कोई बता। गिरवी रखेगा तू? इतना दिक्कत आ गई है कि 5 लाख रुपए तेरे को गिरवी रखने पड़ रही है? अरे यार कर्जा हो गया थोड़ा, इधर उधर से मैंने देख लिया था कुछ और मैं निकाल दे नहीं पाया उसका। तो वो घर पे आके डेली हल्ला काट रहा है। अब घर वालों को सबको पता चल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन के लिए इसे गिरवी रख देता हूँ। जब मेरा हादसा चल जाएगा मैं उसके पैसे उतार के गाड़ी छुटा लूंगा। अरे यार, गाड़ी गिरवी रखेगा तो फिर तो घर पे तो फिर भी दिक्कत होगी। घर वाले पूछेंगे कहाँ गई, फिर क्या बोलेगा? अरे वो सब मैं संभाल लूंगा यार, गाड़ी तो आखिर मेरी है ना। घर वालों का इसमें कोई मैटर नहीं है। मैंने अपने पैसे से गाड़ी ली थी, अब मैं गिरवी रखना चाह रहा हूँ। बोल दूंगा दोस्त लेके गया 2-3 महीने के लिए तो काम हो जाएगा मेरा। लेकिन वो घर पे आके बेइज्जती करेगा ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसे गिरवी रख दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। चल, तेरे को इतनी दिक्कत है तो एक भैया है मेरे, वो करवा देंगे तेरा इस काम को। और मैं उनसे बात कर लेता हूँ, आज शाम तक मैं बात करके कल तेरा काम करवा देता हूँ।
चल ठीक है भाई, कल करवा दियो फिर तो मेरा काम। ठीक। गेट खुलवा दो जल्दी। अरे भैया, अरे भैया, अरे तू क्या होगा भाई, कैसे परेशान हो रहा, भागते हुए आ रहा? अरे भैया आपसे ना एक बहुत जरूरी काम था। बता क्या बात है भाई। अरे मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ी आदत का है और उसे पैसों की थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसने कहीं से उधार लिए थे तो अब दे नहीं पा रहा है, और उसके पास गाड़ी है तो वो गिरवी रखने के लिए बोल रहा है। तो मैंने आपका बता दिया उसको कि गाड़ी वहाँ पे रख दियो और पैसे ले लियो, भैया आपको मना नहीं करेंगे। 5 लाख की जरूरत है उसे। अरे तो पागल, हम गाड़ी ऐसे थोड़ी किसी की रखेंगे, ये तो गलत बात हो गई, किसी गाड़ी गिरवी रखना। 5 लाख रुपया की बात है, तू ऐसे ही ले जा, दे दियो भैया, काम हो जाएगा। जब उसका होगा ठीक ठाक तो वापस कर देगा। अरे नहीं, वो तो मुझे पता था कि आप गाड़ी रखोगे नहीं, 5 लाख ऐसे कर लोगे। लेकिन भैया कल को उसकी नीयत बिगड़ जाए या कुछ हो जाए तो फिर आप तो यही बोलोगे कैसा बंदा ला के दिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप गाड़ी रख लो, इस्तेमाल में तो आएगी नहीं। जैसी वो पैसे दे आप उसको छोड़ देना। कह तो यूं भी ठीक रहा है कि मान लो कल को उसकी नीयत खराब हो जाए, वो ना दे, तो बीच में हम नू कहेंगे कि भाई तूने हमें कैसा बंदा दे दिया। तू भी ठीक कह रहा है, इंसान के कोई चीज़ हमें रख लेनी चाहिए। अगर कल को ना देगा हमें पैसे तो हम वो गाड़ी बेच के जिसका जितना पैसा हमारा 5 लाख होगा रख के बाकी वापस कर देंगे। ये बात तेरी ठीक है, आज के टाइम में किसी पे भरोसा करने भी लायक ना है। कोई ना एक काम कर, उसे नू कह दियो कल सुबह 10 बजे यहीं पे गाड़ी खड़ी कर दे, हम आके देख दुख लेंगे और उसे वहीं के वहीं 5 लाख रुपया दे के कागज रखवा लेंगे अपने धोरे। ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा सुबह टाइम पे आ जाएगा। ठीक है चल। ठीक है भैया, राम राम। सही है ना कि किसी का काम हो जाए, और क्या चाहिए। आखिर बेचारा परेशान ही होगा तभी गाड़ी रख रहा है। आपने बहुत अच्छा किया। चलो चलो। अरे कहाँ चलाओगा गाड़ी? हेलो, हाँ, अरे मेरी पूरी बात हो गई है भैया से। हाँ, वो कह रहे थे पैसे देने के लिए। पूरी बात हो गई है, जो नकुल सोसाइटी है ना वहाँ पहुँच जाइयो। और भैया फ़ोन वोन नहीं चलाते हैं। 10 बजे तो सोसाइटी के बाहर, मैं तो कह रहा हूँ पहले ही आ जाइए और वेट कर लियो। जैसे ही भैया आएंगे ना तेरे को पैसे करवा देंगे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे लग रहा है यही गाड़ी है। हाँ ए जी, गाड़ी तो ठीक लग रही है। कोई मजबूरी होगी बेचारे की तभी गाड़ी रख रहा है हमारे पास। वैसे ये गाड़ी कुछ देखी देखी नहीं लग रही। क्यों छेड़ रहे हो तुम मेरी इस गाड़ी को? मैं कल से देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे पड़े पड़े हो। चोर वोर हो क्या, चुराने की सोच रहे हो कैसे? ये तो वही है ना जो कल हमसे बहस कर रहा था। अरे तेरे को क्या मतलब है, गाड़ी तेरी है क्या ये? अरे हाँ, मेरी गाड़ी है ये, और क्या तेरी गाड़ी है ये? कल नहीं सुनाया था क्या तुमको? कल इसी गाड़ी को तो तुम बैलगाड़ी से कंपेयर कर रहे थे, आज फिर आ गए तुम इसे छेड़ाछाड़ी करने के लिए। अबे चुराने की सोच रहे हो क्या, ये इसमें बैठने की सोच रहे हो? जो भी सोच रहे हो मुझे बता दो। अरे ना भैया, हम ना कह रहे कुछ भी। मुझे लग रहा है ये गाड़ी इसकी है, वो दूसरी कोई गाड़ी होगी। जो 5 लाख लेने हैं वो दूसरी होगी। अरे तू इस गाड़ी को 5 लाख में रखने आया क्या? हाँ, मेरी गाड़ी में गिरवी रखूं कुछ भी रखूं, पर तुझे इससे क्या मतलब है? और हाँ, तुझे कैसे पता चली मैं इसे गिरवी रखने के लिए लाया हूँ? कहाँ सुन ली तूने मेरी बात? अरे हमारे धोरे ही रखने आया तू गिरवी, बकवास कर रहा है खड़े खड़े। फिर तू जो 5 लाख की तुझे जरूरत है वो हमें पता लगी और हमारे पास ही रखने आया है तू गिरवी। अब भी बकवास कर जा रहा, माफी मांग ला, इसके कागज दे, 5 लाख रुपए ला के देते हैं तुझे। तो कैसी बात कर रहे हो तुम? दोनों की बुद्धि खराब हो गई है क्या? तुम पे खुद 10 रुपए तो खाने के हैं नहीं, तुम मेरी गाड़ी गिरवी रखोगे, वो भी 5 लाख रुपए में? तुम्हारे पास आज के पैसे हैं खाने के लिए जो तुम मेरी गाड़ी गिरवी रखोगे? और कहाँ से सुन ली तुमने कि मैं गाड़ी गिरवी रखने वाला हूँ? और तुझे पता कैसे चली? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है तुम मेरी गाड़ी को चुराना चाह रहे हो, क्योंकि मेरी पल पल की खबर तुम रख रहे हो। तुम्हें क्या दिक्कत है वो बता दो मेरे को। अरे बस करो भैया, चुप रहो। और कितना बोलोगे? उस दिन ना अगर ये मेरे साथ में नहीं होते ना तो जवाब तो मैं उस दिन ही देती। ये मुझे वहां से ले गए और आज भी आप मेरे सामने मेरे आदमी की बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हो। एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि मेरा आदमी कौन है? हाँ, जो बोले जा रहे हो। इस एरिया में ना इनका नाम है, लोग ना इनकी इज्जत करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। लेकिन तू तो बड़ा ही बेशरम आदमी है। एक तो तू वैसे ही कर्जे में डूबा हुआ है, पता नहीं कहाँ इसने, मुझे लग रहा है किसी गलत काम में ही पैसे लगाए होंगे जी। और अकड़ देखो इसमें कितनी अकड़ है। इसको इंसान से बात करने की तमीज ही नहीं है। ये तो इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहा है जी। कोई जरूरत नहीं है इसकी गाड़ी वाड़ी रखने की, वापस करो। अरे रुक जा, बेचारा परेशान होगा, गुस्से में बोल जाओ। एक काम कर भैया, तू जो बंदा तूने बोला था ना 5 लाख इंतजाम करने के लिए, उसे बुला ले एक बार। कोई बात ना करो, मैं नहीं जानता होगा तो हमारी बेइज्जती और ज्यादा कर लियो तू, और हम न चाह रहे तेरा नुकसान हो जाए। बुला ले एक बार। चल 1 मिनट रुक, अभी उसी को बुला रहा हूँ। अरे आप क्यों पड़ रहे हो इस लफड़े में? अरे
छोड़ना, इंसान वही है जो दूसरों की मदद करे। अब बेचारे में बुद्धि ना है पर परेशान है, गाड़ी रखने आया है, तो कोई बात ना, कर देंगे। हाँ हेलो वंश। हाँ अरे यार वहाँ आ जाता तो जहाँ पे तूने बोला था कि भैया मिलेंगे, वो अभी तक आए नहीं है। अरे हाँ हाँ, मैं यहाँ पे काम से ही आया था, आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ जा तू, आ जा जल्दी आ जा। आ रहा भैया, अभी आ रहा है वो, फिर बताता हूँ तुमको। और हाँ, उसने मना कर दी ना तो तुम दोनों को जेल करवाऊंगा मैं, क्योंकि तुम मेरी गाड़ी चुराने के चक्कर में हो। ठीक है भाई, ठीक है। अरे हाँ भैया, राम राम। अरे तू जानता है क्या इन्हें? अरे हाँ, यही तो तेरी गाड़ी लेंगे और ये यहाँ पे रहते हैं ना, इनका ही काम है ये। पागल हो गया क्या? उनका हुलिया तो देख लो, उन पे 10 रुपए भी नहीं होंगे, ये 5 लाख रुपए कहाँ से देंगे मुझे? हुलिया की बात मत कर, ये सोसाइटी इनकी है, ये बस ऐसे रहते हैं देसी बन के, बाकी बहुत पैसे वाले हैं, इनके तो कई खेत हैं। हैं? और क्या, इस गांव के सबसे अमीर आदमी है ये। अरे क्या क्या खुसुर पुसुर चल रही है भाई? है भाई, क्या खुसुर पुसुर चल रही है? और ऐसा बंदा लेके आया तू मेरे पास में, हैं? इसे पता लग गई होगी अब हम कौन है क्या है। हमें उल्टा सीधा बोल रहा, बैलगाड़ी चलाते हैं हम, नू कह रहा। और इसे तो इस गाड़ी पे बहुत दोष है, सुई रखने के लिए घूम रहा भाई 5 लाख रुपया के लिए। दूसरों के साथ तेज चलने के चक्कर में 5 लाख रुपया कहीं डुबवा दिया होगा और अब इस गाड़ी को रखने के लिए घूम रहा। गलत आदमी का पैसा गलत जगह ही जाता है, और तुम्हारे जैसों का तो जाएगा ही जाएगा। और पता, तू ऐसे आदमी लिया हमारे पास के लिए, और इन्हें 5 लाख रुपए दे के तू अगर हमें ऐसे ही दे देते तो फिर तो हमारा बर्बादी हो जाती। अरे हम तो इसकी मदद करने को ऐसे ही राजी थे, पर इसके दिमाग में कूड़ा भर रहा है। ये तो अभी भी सुनने को राजी ना, ये तो अभी भी कह रहा, अभी आ रहा है वो, फिर तुम्हें पुलिस थाने करवा दे। हमें करवा देगा तू थाने? है अगर ये मुझे कुछ बोलता तो मुझे फर्क ना पड़ता। तेरी भाभी को इसने उल्टा सीधा बोल दिया, साड़ी को लेके, देहाती गवार बैलगाड़ी। अरे भाई क्या बात होगी, हमने तुझसे कुछ नू थोड़ी कह दिया, हमने नू कह दिया इससे बढ़िया हमारे लिए वो चीज बढ़िया। अब मान ले यू तेरी गाड़ी से बढ़िया तुझे फॉर्च्यूनर लगे तो तू नू कहेगा ना भैया इस गाड़ी से बढ़िया तो फॉर्च्यूनर है, लेकिन काम तो यू भी करेगी, काम वो भी करेगी। किसी इंसान के कुछ बोलने की वजह से इसका मतलब थोड़ी तू बुराई का पहाड़ बना दे। तो तुम्हें तमीज अमीज तो है ना, बात करने लग जाओ तुम। और मुझे बोला सो बोला, कोई बात ना, मैं बर्दाश्त कर गई, उस दिन भी कर गई, लेकिन आज फिर ये मेरे आदमी को उल्टा सीधा बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। गवार हो, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं होगा, और तो और हमारी इतनी बेइज्जती पे बेइज्जती करी है ना इसने, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैंने तो तुरंत ही बोला कि भैया गाड़ी वापस भेजो इसकी, हम ना देंगे पैसे वैसे। लेकिन इनका इतना नरम दिल है ना कि हर गरीब इंसान आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, कोई परेशान आ जाए, तो इनको ये लगता है कि बेचारा परेशान है, इसकी मदद करनी चाहिए। इनका दिल ना मोम की तरह इतना नरम दिल है ना कि सबकी परेशानी बस अपनी समझ के बैठ जाते हैं। मैंने समझाया पर नहीं, फिर भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, कर देता हूँ मदद। अरे क्या क्या कह दिया भैया तो तूने, ये सबसे अच्छे आदमी है इस पूरे गांव के और सबकी मदद करते हैं। तूने इन्हें क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया, और इन्होंने तो मुझे इतना तक बोल दिया था कि गाड़ी गिरवी मत रख, मैं ऐसे ही पैसे दे दूंगा, जब उसे जरूरत खत्म हो जाएगी वो दे देगा वापस। अरे यार मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था भैया इतने पैसे वाले। मैं तो इनके कपड़ों से जज कर लिया था इनको कि ऐसे कपड़े पहनने के तो क्या ही होगा इनके पास, लेकिन मैं गलत था कि मैंने कपड़ों से जज करा इन्हें। कोई भी इंसान कितना भी पैसे वाला हो सकता है, आखिर हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले। भैया मुझे माफ कर दो अगर हो सके तो, मेरे को बहुत ज्यादा मजबूरी है, अगर आप 5 लाख रुपए दे दोगे तो अच्छा रहेगा। अरे कोई बात ना, मुझे पता था तेरा दिमाग खराब है। अरे छोड़, कोई बात नहीं। अरे तुम चुप रहो जी। और मेरे भैया क्या बोल रहा है तू, हैं? अब तू माफी मांग रहा है, अब तुझे पता चल गया हम पे पैसा है, और उससे पहले क्या कर रहा था, हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा था। अरे ये तो नरम दिल के इंसान है, सबका दुख अपना समझते हैं। इनकी जगह कोई और होता ना तो अब तक यहाँ से भगा चुका होता। और एक बात और, औरत की ना इज्जत करना सीखो। अरे मेरी साड़ी पर बोल रहे थे तुम, क्या तुम्हारी माँ साड़ी नहीं पहनती, तुम्हारे परिवार में कोई साड़ी नहीं पहनता? मतलब अगर मेरा आदमी सूट बूट पहन के यहाँ खड़ा होता तो तुमको लगता है बहुत पैसे वाला है, और मैं यहाँ पे मैडम जी मॉडल बन के खड़ी होती तो तुमको लगता हाँ बहुत पैसा है। हम सिंपल साधारण लोग हैं, हम सिंपल संस्कृति से जुड़े रहने वाले लोग हैं, हमें पसंद है ऐसे रहना, पर हम किसी की बेइज्जती नहीं करते, हम सबका मान सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। ठीक है जी, ये है ना, मानेंगे थोड़ी, और जब तक हम हाँ नहीं करेंगे तब तक तुमको पैसे भी नहीं देंगे। शाम को आकर पैसे ले जाना। ठीक है, थैंक यू भैया। तुझे तो सरकारी स्कूल की मैडम होना चाहिए, क्या धमकाती है। चल अच्छा।